Then everyone knows he has a support of a person, फैमिली सपोर्ट उनका है, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली सपोर्ट है. तो इसमें टू व्हाट एक्सटेंट इट इज विल बी इन्फ्लुएंस, उसको तो हमें कमेंट नहीं करना चाहूँगी. जैसे कि आप लोग अरुणाचल का वन ऑफ द बिगेस्ट वुमेन एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, तो लेट तेची मीना जी का केस को हुआ अभी 2 साल ज़्यादा हो गया. तो आज आप लोग क्या पर्पस से उन लोगों का पेरेंट्स से मीटिंग किया ना, तो हमें थोड़ा बता सकेंगे? सबसे पहला आपको भी आपने बताया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है. एट प्रेजेंट मैं प्रेसिडेंट हूँ, कानी नादा मालिंग, और मेरा टीम्स आज अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है मेरा साथ में आया हुआ है. ये केस को लेके हम सब बहुत दुखी है. ये केस सिर्फ इनका पेरेंट्स, इसका रिलेटिव्स या इनका कोई किड्स एंड किन का केस नहीं है. ये केस को लेके हम लोग बहुत दुखी है. डे वन से, आप जब से 2021 से जब इंसिडेंट हुआ तब से हम इन लोगों के साथ में सपोर्ट है. और आज का जो आने का ये मकसद है कि ये लोग को मोरल सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप जैसे कि आपने कहा है कि ट्रायल जब होता है, जैसे केस सब जुडिस होता है, तो इसमें हम कोई टिप्पणी भी देना नहीं चाहेगा. लेकिन एज ए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से वी फील वेरी पेन इन आवर हार्ट्स, क्योंकि एक बच्चा खोया है, इनके साथ में एक अनबोर्न चाइल्ड था, उनके साथ में एक डॉटर्स था, एक सिस्टर्स था, जो हमने खोया है. और ये वन ऑफ द रियरेस्ट केस है हमारे स्टेट में. कभी हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए. ये मैं बहुत ज़ोर से बोलना भी चाहता हूँ, सभी को बोलना चाहता हूँ. ये केस और आगे चल के किसी के फैमिली के साथ में होना नहीं चाहिए. तो आज ये आने का ये था कि क्योंकि पेरेंट्स लोग का साथ में बैठ के डिस्कस करना, तो उनके जैसे लीगल इश्यूज़ है, द फैमिली दे आर फाइटिंग, उनका फैमिली लोग फाइटिंग कर रहा है. तो हमारे जो आने का ये है कि सपोर्ट करना, उनका मोरल सपोर्ट करना. आगे जो वो लोग जो जैसे अपील का भी बात करता है, फैमिली लोग दे हैव ए लीगल एक्सपर्ट, अपना जो लीगल एक्सपर्ट है उनको गाइडेंस दे रहा है लीगल एक्सपर्ट. उसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएगा. लेकिन हम लोग को एज ए अरुणाचल वुमेन हिसाब से हम लोग को जस्टिस इस केस में चाहिए. वी डिमांड कि ये केस में जस्टिस होना चाहिए, नॉट ओनली टू द फैमिली, टू द वुमेन, इंटायर वुमेन फॉक. और ये हमारे जितने भी पब्लिक है ये केस को लेके बहुत ही इमोशनली अटैच है. जैसे कि आपने कहा मोरल सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग ये केस को जब से ये इंसिडेंट हुआ फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों का कंप्लेन है कि आप लोग मतलब आवाज़ नहीं उठा रहे, जो आवाज़ उठाना चाहिए था. एक औरत का साथ इतना अनफेयर वे में वो इंसिडेंट हुआ है, तो आप लोग एनफ आवाज़ नहीं उठा रहे, आप लोग कहीं दिखाई नहीं देते. हियरिंग होने से भी आप लोग का बहुत मेजोरिटी आना चाहिए, लेकिन आप लोग में से मतलब वो एक्शन दिखाई नहीं दे रहे आप लोग. हाँ, इसमें भी मैं कहना चाहूँगी, जब इंसिडेंट हुआ था तो आप याद होगा स्टेट वाइज जब कैंडल लाइट का मार्च था, ये अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया है. और जबकि हियरिंग का जब हम बात करता है, तो जब केस सब जुडिस होता है तो हमारे टीम हमेशा रहता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि लर्ज मार्च आपको ज़्यादा मेंबर्स रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एवरी टाइम जब भी हियरिंग रहता है हमारे मेंबर्स हमेशा साथ रहता है. और एक बात है कि जब केस ट्रायल करता है तो हम एक प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन करना पड़ता है इसमें. इसलिए हम ये भी बोलना चाहेगा पब्लिक लोग को भी, ये केस को हम लोग साथ देना है, फैमिली लोगों के साथ में देना है, और आगे चल के भी सभी साथ देना चाहिए और देना भी है, सो दैट जस्टिस विल बी डिलीवर टू द फैमिली मेम्बर्स. जब आप ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली 9 तारीख को चुमी ताया और विजय विश्वास को डिस्चार्ज किया गया था ये सेशन कोर्ट में, एनफ एविडेंस नहीं है बोल के. तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों के पीछे कोई बड़ा इन्फ्लुएंस है कि इतना इजीली डिस्चार्ज किया गया? और सुनने में आया कि वो बहुत देर बेल में भी था एक्यूज चुमी ताया, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? इसका ऊपर में जब कोर्ट में जो हम अगर कमेंट करेगा तो इट विल बिकम ए कंटेम ऑफ द कोर्ट. जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है देयर ओन वे, जो अपना कोर्ट जैसे कि फाइंडिंग्स किया था कोर्ट का, जब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन किया था, तो उसमें हम कमेंट करना नहीं चाहूँगे. लेकिन एक चीज़ हमें ये करना चाहूँगी, वी आर वेरी सडन दैट चुमी ताया हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द केस. ये हम कहना चाहेंगे एज ए वुमेन वेलफेयर सोसाइटी हिसाब से. तो क्या आपको लगता है कि चुमी ताया का अगेंस्ट रीट्रायल स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि और उसको विजय विश्वास को भी
साथ में डिस्चार्ज किया गया था? लॉ में प्रोसीड्यूर्स होता है, लीगल इश्यूज होता है. डेफिनेटली वी हैव डिस्कस विद द फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. दे आर सेइंग कि दे विल अपील का प्रोविजंस है हाई कोर्ट. अगर हाई कोर्ट में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजंस है. इसलिए फैमिली मेम्बर्स लोगों के साथ में आज वही एक इश्यूज़ को भी हम डिस्कस करने आए हैं. तो जब वो लोग अपील करेगा, आप लोग किस तरह से उन लोगों को सपोर्ट करेगा? क्योंकि आप लोग का जो मॉरल सपोर्ट वो लोगों को अभी बहुत ज़रूरी है ये टाइम में, क्योंकि केस तो बहुत देर से पेंडिंग हो रहा है ना, तो इसलिए. मोरल देखिए, एक बात, जब कोर्ट में ट्रायल करता है तो इट विल बी लीड बाय द एडवोकेट्स. हम जाके उसमें इंटरफेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात है कि हम हमेशा फैमिली लोगों के साथ में स्टैंड रहेगा. किया गया तो क्या आपको लगता है कि उसका पीछे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा ये सबसे रिलेटेड? जैसे कि इन्फ्लुएंस का बात हम ये कहना चाहूँगी कि इसमें हम अभी, क्योंकि केस ट्रायल में चल रहा है, जो अब अपील पे जाएगा, तो इसमें हम इतना टिप्पणी भी करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जब केस प्रोसीडिंग चलता है या सब जुडिस होता है तो हम इसमें नहीं. डेफिनेटली हम लोग को जैसे सोर्सेज से पता चलता है कि शी हैज़ गॉट द फैमिली सपोर्ट एंड इट्स ए वेरी ऑफन केस. इसमें हम आप लोग सब जानता है, सोशल मीडिया में भी आप देखता है, देन एवरीवन नोज ही हैज़ अ सपोर्ट ऑफ अ पर्सन. फैमिली सपोर्ट उनका है, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली सपोर्ट है. तो इसमें टू व्हाट एक्सटेंट इट इज विल बी इन्फ्लुएंस, उसको तो हमें कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो जितना भी हम लोग जानता है उसका जो है इन्फ्लुएंशियल फैमिली सपोर्ट है. जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट का प्रोसीडिंग चल रहा है तो आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो इंडिया में ऐसे बहुत सारा केसेस भी हुआ है ना, जहाँ में अगर कोर्ट का हियरिंग बहुत देर चलता है तो सिटीजन्स लोग इंटरफेयर करता है, वो लोग प्रेशर देता है मीडिया ट्रायल के साथ. तो क्या आप लोग, अगर केस ज़्यादा देर चलता है तो क्या आप लोग वो प्रोसेस ट्राई करेगा फ्यूचर में? अभी तक तो केस चल रहा है, तो 2 साल ही चला है, तो आने वाला समय में विल टेक डिसीजन. मैं पर्सनली एज एन इंडिविजुअल हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली इफ़ इट गोज़ ऑन एंड ऑन, डेफिनेटली इफ़ देयर इज़ एनी अल्टरनेट्स तो उसको हम डिस्कशन करके उसमें हम ब्रीफ करना चाहेगा.